हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षिता शर्मा एंड आपको आज मैं पढ़ाऊंगी पदार्थ विज्ञान, जो कि BAMS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। व्युत्पत्ति मतलब ये पदार्थ की व्युत्पत्ति, मतलब ये कहाँ से ओरिजिन, एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे बना है ये पदार्थ। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आपके फर्स्ट ईयर के जब एग्ज़ाम होते हैं ना, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको भी बताती चलूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे और उसमें आपको क्या क्या कंटेंट लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पदार्थ की व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति मतलब ओरिजिन, मतलब कैसे बना है। तो दो शब्दों से मिलकर पदार्थ बनता है, पद और अर्थ। पद मतलब वर्णों का सार्थक समूह। वर्ण का मतलब लेटर्स, जो क ख ग ड़ ये सब होते हैं ना, ये होते हैं वर्ण। और सार्थक समूह मतलब ये जो क ख ग ड़ है, जैसे घर बना, घर एक अर्थ निकल रहा है इसका। तो ऐसे वर्ण को समूह, मतलब ऐसे वर्ण का ग्रुप बनना चाहिए जिसका कोई मीनिंग निकले। तो वो जो ग्रुप होगा उसको अपन बोलते हैं पद। और अर्थ किसको बोलते हैं? विषय। विषय मतलब इंद्रियों का विषय। तो इंद्रियों के विषय को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारी आँख है, आँख में कौन सी इंद्रिय है? नेत्रेंद्रिय। ठीक है, तो नेत्रेंद्रिय का विषय या फिर अर्थ हम क्या देखते हैं? नेत्रेंद्रिय का विषय होता है रूप। जैसे कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, हम कुर्सी देख रहे हैं, हम बॉडी देख रहे हैं, हम अगर गेट देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसका रूप दिखाई दे रहा है। रूप कि वो किस टाइप की है। चेयर है तो वो बैठने के लिए है, वो इस टाइप की, इस तरह से हम इसमें बैठ सकते हैं। गेट है तो वो इस तरीके से है, तो हम उसका रूप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग अर्थ यानी कि अलग अलग विषय होता है। जैसे श्रोतेंद्रिय है, मतलब कान में जो हमारी इंद्रिय होती है, श्रोतेंद्रिय, उसका अर्थ होता है, मतलब उसका जो विषय होता है वो है शब्द मतलब हमें सुनने में काम आ रहा है। जब हम शब्द बोलेंगे, हम जो वर्ड्स बोलेंगे, वही तो उसका विषय होगा ना, कान का। तो ऐसे ही जो 5 इंद्रियां होती हैं उनके अलग अलग विषय होते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अलग आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तो आगे देख लेते हैं। तो पद और अर्थ मिलके पदार्थ बनाते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पदार्थ के लक्षण के बारे में। 3 लक्षण होते हैं, एक तो सत्ता, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। देख लेते हैं सत्ता क्या होती है। सत्ता मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का अस्तित्व में होना या फिर उसके होने का भाव। ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, समझा मैं दूंगी, लेकिन आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है अगर उसके लक्षण पूछ लिए जाते हैं। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब जैसे गेहूँ है, गेहूँ का एग्जिस्टेंस है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं, हम उसको खा पा रहे हैं। तो उसके बारे में हम कुछ कह भी सकते हैं कि गेहूँ है, उसकी रोटी बनती है, आटा, मतलब जो भी अलग अलग चीज़ें गेहूँ की बनती है, आटा पीस के फिर रोटी बनाई जाती है। तो ऐसे करके मतलब गेहूँ की सत्ता है, उसका अस्तित्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञेयत्व का मतलब होता है ज्ञान का विषय, मतलब गेहूं के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है एक पदार्थ, ठीक है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिधेयत्व, मतलब नामकरण इन द सेंस कि गेहूं, इसका एक नाम है ना, हमने क्या नाम दिया इसको? गेहूं। मतलब पदार्थ वो है जिसकी कोई ना कोई संज्ञा इन द सेंस उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो ये तीनों लक्षण जिस चीज़ में है उस चीज़ को हम पदार्थ बोल देंगे। तो देख लीजिए, गेहूं का एग्जाम्पल दिमाग में रखना और ये तीनों पॉइंट्स अपने याद हो जाएंगे। ठीक है, अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिकॉल करके आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप पदार्थ की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन में हमें उसके लक्षणों को ही लिख देना है। क्या लिखोगे आप उसकी डेफिनेशन में? आप ये लिखोगे, पदार्थ वह होता है जिसका अस्तित्व होता है, जिसका ज्ञेयत्व होता है या फिर जो ज्ञान का विषय होता है और जिसकी कोई ना कोई संज्ञा या नामकरण उसे दी जाती है, तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन पूछ रहे तो हमें इसकी डेफिनेशन भी लिख देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पदार्थों का विभाजन और संख्या। तो सुश्रुत ने तो अपरिमिता च पदार्थ ये बताया है। देखो, परिमित क्या होता है? परिमित मतलब लिमिटेड, सीमित। लेकिन यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? अ मतलब अनलिमिटेड है। सुश्रुत ने तो बोला है कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं,
तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सुश्रुत ने अपरिमिता च पदार्थ मतलब बहुत सारे पदार्थ बताए हैं, अपरिमित बताए हैं। और चरक ने कितने बताए? चरक ने 2 पदार्थ बताए हैं, 2 भाग, एक है सत और एक है असत। सत मतलब भाव, भाव का अभी हमने ऊपर देखा था, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, उसे भाव बोलते हैं, जैसे हमने गेहूं का एग्जाम्पल लिया था। और एक असत, असत मतलब अभाव, जिसका ना होने का भाव है, मतलब जो है ही नहीं, चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं गेहूं के अलावा, आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना कि चरक ने कितने बताए हैं पदार्थ, तो आपको ना उसमें एग्जाम्पल लिखना भी कंपलसरी है। तो उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ इसने चीज़ों को रटा नहीं है, इसे सच में वो चीज़ें आती है। ओके, तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे बेल है, ठीक है, बैल के सींग होते हैं लेकिन गधे के नहीं होते हैं। तो अगर बैल के सींग हैं तो वो भाव है, उसकी एग्जिस्टेंस है, किसकी? सींग की। और गधे के सिर पर नहीं होते तो वहाँ अभाव है, तो वो असत हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं भाव। भाव में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभाव पदार्थ देख लेते हैं। आपको ये लर्न करना है पूरा कि संसर्गा भाव होता है और एक अन्योन्या भाव होता है। इनकी वर्ड की मीनिंग्स में क्लियर कर दूंगी आपको, लेकिन आपको इनके नाम लर्न होने चाहिए। संसर्गा भाव के 3 पार्ट और हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, पर चीज़ों को मैं ऐसे समझा रही हूँ ताकि उनको अच्छे से मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाएं चीज़ें, क्योंकि अगर अपन को इनके वर्ड के मीनिंग पता होंगे ना तो अपन को वो चीज़ें याद रहेगी। इसलिए इमेजिन कर करके याद करो, जो चीज़ जैसी है एकदम रटो मत उसे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्राग भाव किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने से पहले उसका अभाव, जैसे एग्जाम्पल, जैसे घड़े के बनने से पहला उसका ना होना, पहले अगर घड़ा बना ही नहीं है तो उसका अभाव ही है ना, तो उसको बोलते हैं प्राग भाव। जैसे हम हैं इंसान, हम हुए ही नहीं तो हमारा पहले अभाव था, दैट्स इट, दिस इज प्राग भाव। नेक्स्ट आते हैं प्रध्वंसा भाव। किसी भी वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद उसका अभाव, जैसे घड़ा है, घड़ा टूट गया, बिल्कुल बिखर गया तो वो नष्ट हो गया, तो उसका भी अभाव हो गया, अब वो घड़ा नहीं रहा। जैसे हम हैं, हमारी अगर डेथ हो जाती है तो हमारा भी अभाव हो जाता है, तो उसको प्रध्वंसा भाव बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अत्यंता भाव। किसी भी वस्तु का पूर्ण अभाव, जो ना पहले है ना बाद में है, कभी है ही नहीं, उसको बोलते हैं अत्यंत अभाव। जैसे अग्नि है, अग्नि में शीतलता का अभाव, ऑब्वियसली अग्नि जो होती है उष्ण होती है, तो उसमें ठंडक कहाँ से होगी, तो यह है अत्यंत अभाव। सिंपल, कितना सिंपल है देखो। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अन्योन्या भाव के बारे में। अन्योन्या भाव मतलब 2 वस्तुओं की पारस्परिक भिन्नता, मतलब जैसे 2 चीज़ें हैं उनके बीच की क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको अन्योन्या भाव बोला है। जैसे गाय घोड़ा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, गाय के सींग होते हैं, घोड़े के नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो जो अभाव होगा वो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, क्या क्या डिफरेंस है उसको अन्योन्या भाव बोला है, सिमिलरिटी नहीं बोला है। जैसे गाय के भी 4 पैर होते हैं, घोड़े के भी होते हैं, तो ये अन्योन्या भाव नहीं है, क्योंकि ये सिमिलरिटी है दोनों में। जो डिफरेंस होगा ना उसको अन्योन्या भाव बोला है, ठीक है। कुर्सी, टेबल, इन दोनों में भी आप डिफरेंस देख लो, तो जो सिमिलरिटी है कि दोनों पढ़ने के काम आती है, हाँ, तो ये नहीं। अभाव किसको बोला है? जो इन दोनों वस्तुओं के बीच की डिफरेंस है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था पदार्थ, इसके लक्षण, डेफिनेशन, ये सब। तो अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, जैसे पदार्थ का एक तो मैंने बताया था लक्षण, 2 नंबर में पूछ लेगा लक्षण बताओ। तो 2 नंबर में आपको क्या कंटेंट लिखना है? सिर्फ इन 3 के नाम लिख देने और थोड़ा थोड़ा सा, जैसे सत्ता मतलब अस्तित्व, होने का भाव, खत्म। एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 नंबर में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। और ये तो 2 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये बता दो कि सुश्रुत ने कितने बताए या फिर चरक ने कितना बताया। तो 2 नंबर में हमें 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। आप वहाँ पे पूरा है ना डिस्क्राइब करने मत लग जाना कि चरक ने 2 भाग बताए, सत, असत, फिर असत में भी मतलब अभाव में भी आप ये पूरा मतलब लिखे जा रहे हो, संसर्गा भाव, प्राग भाव, नहीं। 2 नंबर में पूछा है तो उसके हिसाब से ही लिखो, ठीक है। असत जैसे पूछ लिया कि चरक के बताओ अनुसार, चरक के अनुसार पदार्थों का विभाजन बताओ, संख्या बताओ, तो आप सत असत के बारे में लिख देंगे, ठीक है।
और प्लस इनके बस नाम लिख देंगे, जैसे भाव के हैं द्रव्य गुण कर्ण, सामान्य विशेष समवाय, और असत के बारे में खाली इनके नाम लिख देना, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना। अब अगर 5 नंबर में आ जाए कि पदार्थों का विभाजन या पदार्थों की संख्या बताओ, तो क्या करना है। अब अगर 5 नंबर में आता है तो आप पदार्थ से शुरू करोगे, उसकी ओरिजिन से शुरू करोगे। आप ये लिखोगे कि 2 शब्दों से मिलकर बना है पद, अर्थ। पद और अर्थ के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, तो इसको अच्छे से वहाँ पे डिफाइन कर देना। उसके बाद आपको शुरू करना है कि सुश्रुत ने क्या बताया, फिर चरक ने क्या बताया, फिर आप डिटेल्स में एक एक वर्ड के बारे में बता देना। तो अब अगर 10 नंबर में पूछ लेते हैं, तो 10 नंबर में आपको पूछ लिया, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया पदार्थ से रिलेटेड, अगर व्युत्पत्ति पूछ ली, खैर व्युत्पत्ति सिर्फ 2 नंबर में ही पूछते हैं, चलिए। अब अगर संख्या को 10 नंबर में अगर पूछ लिया, वैसे नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाता है तो शुरू से लेके लक्षण वगैरह सब लिख देना, क्योंकि 10 नंबर में सब अलाउ हुआ है, ठीक है। और फिर अब अगर हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कंटेंट नहीं हो ना, तो इनको भी डिफाइन कर देना थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे करके हमें चीज़ों को डील करना है। एग्ज़ाम में एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो भी हम चीज़ लिखते हैं ना, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो। आप एक साथ पैराग्राफ भरे जा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना, तो चीज़ें हाईलाइट होती है और एग्जामिनर को दिखाई देती है फिर वो चीज़ें, हाँ बच्चे ने अच्छे से लिखा है। तो दोस्तों ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।